बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अभी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ब्रेड से बनाएंगे और कोई भी खाने के बाद इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये हमने ब्रेड से बनाई है। तो आप भी ऐसी लजीज बनाए मिठाई जिसके खाने से रिश्तेदारों में हो जाए दुहाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाबी में रेसिपी सुनने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने 4 पीस ब्रेड ली है, तो इसको हमने कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पीस में हमने इसको रफली सा काट लेना है। कटी हुई ब्रेड को हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे और बारीक सा इसका एक चूरा सा बना लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसमें कोई भी पीस इसमें कोई मोटा नहीं है, ये सारा एक जैसा हमने इसको ग्राइंड किया है। इसके बाद पैन को हल्की आंच पर चूल्हे पर रखेंगे और इसमें 1 चम्मच देसी घी का शामिल करेंगे। देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद ये जो ब्रेड के हमने क्रम्स बनाए हैं इसको हम इसमें डाल देंगे और इसकी हमने तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। हल्की आंच पर हमने इसको भूनना है। बहुत ही मज़े की मिठाई बनके तैयार होती है। अगर आप किसी मेहमान को बनाकर देंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने ब्रेड से बनाई है। भूनते वक्त हमने इसमें चम्मच बराबर हिलाते जाना है ताकि इसका जो कलर है वो एक जैसा ही आए। अगर आप चम्मच बराबर नहीं हिलाएंगे तो इसका कलर कहीं से वाइट होगा और कहीं से ब्राउन हो जाएगा। हल्का सा इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पर ये नारियल का बुरादा मेरे पास वो इसमें डाल दूंगी और इसको भी थोड़ा सा भून लूंगी ताकि इसका भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। नारियल डालने के साथ ही हम इसमें ये मिल्क पाउडर है 2 से 3 चम्मच मेरे पास, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा इसके साथ ही भून लेंगे। तो माशाल्लाह ब्रेड का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और साइड पे करके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मिठाई को मीठा करने के लिए अब आधा कप पैन में चीनी डालेंगे और चीनी को हम मेल्ट करेंगे। चीनी में पानी वगैरह और कुछ नहीं डालना, इसको हमने ऐसे ही मेल्ट करना है। जी माशाल्लाह से चीनी हमारी पिघल चुकी है और देखिए इसने अपना थोड़ा सा कलर भी छोड़ दिया है। तो इसी पॉइंट में मैं थोड़ा सा इसमें घी और शामिल करूंगी। घी शामिल करने के साथ ही इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर है वो शामिल करूंगी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें 1 कप दूध है मेरे पास जिसमें मलाई भी शामिल है वो डाल देंगे। और दूध में हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। चीनी हमारी दूध में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, जैसे कॉफ़ी का कलर होता है ना वैसे ही इसका कलर आया है। तो यहाँ पर मैं अब ये ब्रेड इसमें डाल दूंगी जो मैंने इसको फ्राई करके रखा हुआ था। अब ब्रेड को हमने इसमें अच्छी तरह से पकाना है। इसको बिल्कुल खुश्क होने तक हमने इसमें पकाना है। भूनते हुए देखिए इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और इसने बर्तन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार कर सेट कर लेंगे। 2 मिनट इसको ठंडा करने के बाद हम इस तरह का कोई प्लास्टिक बॉल लेंगे जिसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर लिया था। अब हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। बॉक्स में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें सेट कर लेंगे। सेट करने के साथ ही हम इसमें ये कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास वो इसके ऊपर लगा देंगे और इसको भी हम इसके साथ इस तरह से चिपका देंगे। और अब इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से सेट हो जाए। बाद में इसकी कटिंग करेंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारी मिठाई को रखे हुए, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे। इस तरह अल्ट करने के बाद इसका ये बटर पेपर जो है वो निकाल देंगे। तो इसको अब हम सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इसकी लंबाई चौड़ाई या जिस भी शेप में करना चाहते हैं उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे बर्फी की शेप में कटिंग करूंगी।
इस तरह पहले हम इसके ये वाले लंबे लंबे पीस काट लेंगे, बाद में इसके छोटे पीस करेंगे। अब इसको हम इस तरह से काट लेंगे। जी माशाल्लाह बहुत ही मजे की मिठाई बनके हमारी तैयार है और आप भी इसी तरीके से बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। मेहमान आए तो उनको बनाकर देंगे तो वो यकीनन आपसे जरूर पूछेंगे कि ये आपने किस तरह से बनाई है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी दानेदार और कितनी यम्मी सी मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी तुसी वेख ली है तो हुण तुहानूं पंजाबी विच मैं सारा तरीका दोबारा दसनी आ। मिठाई बनाने वास्ते मैं 4 पीस ले ने डबल रोटी दे ते ओनू छोटा छोटा कट लिया ते फिर ओनू चंगी तरह कर लिया ग्रैंड ते फिर एक पैन लिया, उहदे विच 1 चम्मच देसी घिओ दा पा के ते डबल रोटी नू भुन लिया। भुनना ही है, काली शाह नहीं करनी। थोड़ा जिहा भुन के ते नाल ही मैं गिरी बरादा पा दिता है। गिरी बरादा मतलब गिरी दा चूरा, ओनू पाया ते नाल ही पाया सुक्का दुध ते 2 मिनट तक सारी चीज़ां नू फिर चंगी तरह भुन के मैं चूल्हे उत्तों ला के एक साइड ते रख दिता है। उस तो बाद दोबारा पैन विच लियाए अद्धा कप चीनी दा ते चीनी नू जदों साडी चंगी तरह पानी बन गई है फिर ओहदे विच मैं अद्धा चम्मच होर पाया देसी घी दा ते नाल ही पाया 1 कप मलाई वाला दुध। दुध नू ओहदे विच चंगी तरह पकान तो बाद भुनी हुई डबल रोटी पा दिती है। फिर 2 मिनट तक ओनू पकाया ते ओहदा सारा पानी सुक गया ते फिर ओनू प्लास्टिक ते बोल विच पा के उत्ते ही मैं गिरी ते बादाम पा दिते ने। अद्धे घंटे लिए ओनू रख दिता है। अद्धे घंटे बाद मिठाई हो गई है साडी सैट ते फिर मैं लियाई ओनू कट ते इसे तरह तुसी भी बनाओ ते मजे नाल खाओ। वीडियो वेख के तुसी साडी वीडियो नू लाइक भी करना है ते शेयर भी करना है। जे साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता ते ओनू सबसक्राइब भी जरूर करना है। फिर किसी नवी रेसिपी दे नाल मिलांगे। अल्लाह हाफिज।